हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज थोड़ा सा मैं लेट हूँ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 15 मिनट लेट हूँ तो हम लोग 15 मिनट लास्ट में एक्स्ट्रा क्लास लेंगे, याद रखना। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ थोड़ा सा। चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यहां पर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था और मिनिमम और मैक्सिमम जो अपने पास है उसमें मैं आपको काफी सारी चीजें यहां तक बता चुका हूं। एक बार जो कल की क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था उसको मैं रिवाइज करता हूं, फिर मैं वापस से आप लोगों को आज की थोड़ी सी थ्योरी बताता हूं और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत हम लोग करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। याद रखना ट्रिग्नोमेट्री की अपनी आज लास्ट क्लास है मिनिमम और मैक्सिमम की। कल से हम लोग अब अलजेब्रा की हम लोग शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना मिनिमम और मैक्सिमम के क्वेश्चंस अपने पास कम आते हैं। हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन 100% आएगा, ये आप लोग ध्यान रखना, ये याद रखना। तो यहां से अपने पास मैंने आप लोगों को पहला तरीका जो पहला क्वेश्चन बताया था वो मैंने आप लोगों को बताया ए साइन थीटा प्लस अपने पास बी कोस थीटा। ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। तो इसका जो मैक्सिमम मान अपने पास होगा वो होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मिनिमम जो मान होता है उसके लिए हम लोग साइन लगा देते हैं नेगेटिव, माइनस का ए स्क्वायर प्लस अपने पास बी स्क्वायर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन मैंने ऐसा आप लोगों को बताया था जिसमें ए साइन स्क्वायर थीटा और बी कोस स्क्वायर थीटा। अगर ऐसा क्वेश्चन कभी भी आता है इनके इनटू में अगर कुछ है तो फिर ए ग्रेटर देन अगर बी है तो इसका मैक्सिमम जो मान होगा वो तो अपने पास हो जाएगा ए, और मिनिमम जो मान होगा वो अपने पास हो जाएगा बी। और अगर a लेस देन b है तो मैक्सिमम मान अपने पास जो बड़ा होता है वो मैक्सिमम, जो छोटा होता है वो मिनिमम। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया था। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें मैंने कहा था साइन की पावर एन थीटा इंटू कोस की पावर एन थीटा, और साथ ही मैंने बता दिया था अगर एन एक इवन नंबर अगर है, एक सम संख्या अगर अपने पास है, तो यहां पर मैक्सिमम जो मान होता है तो वो तो 1/2 की पावर एन, और मिनिमम जो मान होता है वो अपने पास 0। यदि एन एक ओड नंबर अपने पास है, विषम संख्या अगर अपने पास है, तो यहां पर अपने पास विषम संख्या में मैक्सिमम मान तो होता है 1/2 की पावर एन, और मिनिमम जो मान अपने पास होता है वो होता है -1/2 की पावर एन। यहां पर 4 नंबर जो क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था उसमें मैंने बताया था कि साइन की पावर अपने पास 8 थीटा प्लस कोस की पावर 14 थीटा। ऐसे अगर कोई क्वेश्चन हो तो इसका मैक्सिमम जो मान होता है वो अपने पास होगा 1, जो कि होता है थीटा का मान 0 या 90, दोनों में से कोई भी एक रखना, और मिनिमम मान के लिए फिक्स नहीं होता मिनिमम, मैक्सिमम तो फिक्स है, थीटा का मान 45 डिग्री पुट करना। 5 नंबर टाइप का जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया था उसमें मैंने बताया था कि ये द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगी। तो एक दिन जब भी मैं आप लोगों को यहां पर अलजेब्रा पढ़ा दूंगा उसके बाद ये 20 मिनट की क्लास लास्ट में ले लूंगा। हम लोग बोल देंगे कि भाई अब ट्रिग्नोमेट्री का मिनिमम मैक्सिमम का एक कॉन्सेप्ट बचा हुआ है, वो वाला मैं आपको करवा दूंगा। और 6 नंबर मैंने कहा था कि अगर साइन अल्फा प्लस अपने पास साइन बीटा बराबर अगर 2 हो तो फिर हमारी मजबूरी होगी अलग अलग अगर एंगल आ जाए तो इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रख दो और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू रख दो, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। ये 6 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको समझा चुका था। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को जानते हो क्या? अब हम लोग आज की क्लास में बढ़ेंगे। 15 मिनट भाई मैंने लेट क्लास ली है तो आप लोग तैयार रहना लास्ट में 15 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, ये ध्यान रखना आप लोग सभी लोग। चलिए अब मैं हम लोग बात करते हैं, ये 6 तो क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं अपने पास साइन और कोस के क्वेश्चंस बनते हैं। ऐसे ही अपने पास टेन और कोट स्क्वायर में मुझे बताइए अगर कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मैक्सिमम मान क्या आप लोगों से पूछ सकता है क्या, मुझे बताइए। तो आप लोग कहोगे कि नहीं सर इसमें मैक्सिमम मान बिल्कुल नहीं पूछ सकता, मैक्सिमम मान तो इनफाइनाइट होता है। तो इसका कौन सा मान पूछेगा? तो इसका मिनिमम मान पूछेगा। तो बताइए इसका मिनिमम मान क्या होगा। चलिए आप लोग सभी लोग इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि इसका मिनिमम मान क्या होगा। अपने आप करने की कोशिश करो, सब बच्चे मिलकर खुद ही करने की कोशिश कीजिए।
तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान अपने पास क्या होगा, चलिए हम लोग सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, इसमें टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा और -2 प्लस 2, बताओ कर सकते हैं क्या? आप कहोगे बिल्कुल कर सकते हो सर, कोट स्क्वायर को 1/10 स्क्वायर लिख लिया और कहीं पर -2 या +2 तो आप लोग कर ही सकते हैं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, बताओ इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 स्क्वायर थीटा -2 इंटू टेन थीटा इंटू अपने पास 1/10 थीटा। किसी चीज को क्या 10 से इंटू और 10 से डिवाइड कर सकते हैं क्या? तो आप लोग बोलोगे कि बिल्कुल सर कर सकते हो। किसी चीज को 10 से इंटू और 10 से डिवाइड आप लोग क्या कर सकते हैं क्या? तो आप लोग कहोगे कि बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। यहां पर मुझे बताओ ये फॉर्मूला किसका बन गया? तो ये बन गया टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर। टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा का होल स्क्वायर और प्लस का अपने पास 2 चल ही रहा है। और कल की क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी चीज अगर स्क्वायर में है, कोई भी चीज याद रखना अगर स्क्वायर की फॉर्म में है, तो कल ही समझाया था कि इसका जो मान होता है या तो जीरो होगा या कुछ भी रख दो पॉजिटिव होगा। इनका मान अगर नेगेटिव होगा तो भी स्क्वायर करते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मान अगर जीरो हुआ तब तो दो आ जाएगा, पॉजिटिव मान लो एक हुआ तो इसका मान तीन आ जाएगा, इसका मान दो हुआ तो दो प्लस दो चार आ जाएगा। तो या तो इसका मान टेन थीटा माइनस 1/10 थीटा का स्क्वायर, कोई भी चीज स्क्वायर की फॉर्म में है तो उसका मिनिमम मान अपने पास जीरो, तो यहां पर ये जीरो होगा। कुछ भी रखोगे तो या तो जीरो आएगा, एक रख दिया मान लो तो जीरो आ गया, उसके अलावा कुछ भी रखिए तो एक से अपने पास बड़ा आना है। इसका मतलब जब जीरो आ रहा है तब तो दो होगा, तो एफ थीटा का मान जब जीरो रख रहे हो तब तो दो होगा, या कुछ भी रख रहे हो उससे ज्यादा अगर पॉजिटिव रख रहे हो तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव, नेगेटिव रख रहे हो तो भी स्क्वायर करने पर पॉजिटिव, तो दो से बड़ा होगा। तो इसका जो फंक्शन अपने पास एफ थीटा वो या तो दो है या दो से बड़ा है, तो क्या इसका मिनिमम जो मान अपने पास होगा वो मुझे बताइए क्या दो ही होगा क्या? अगर मैं बोलता हूं कि ये जो चीज है या तो दो है या दो से बड़ी है, इसका मतलब इसका मिनिमम मान अपने पास क्या दो ही होगा? बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? स्वाति मैंने लेट ही क्लास आज ज्वाइन की है, अभी लेट ही ज्वाइन क्लास आज मैंने स्टार्ट की है। कोई दिक्कत नहीं, आप लोग पहला ही पॉइंट मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ये फर्स्ट पॉइंट ही मैंने आपकी शुरुआत की है आज की क्लास। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा को 1/10 स्क्वायर थीटा हम लोगों ने लिख लिया, -2 +2, तो ये अपने पास आ गया ये वाला। यहां पर अपने पास इसकी वैल्यू या तो अपने पास जीरो होगी या जीरो से अपने पास बड़ी होगी। जीरो हो गया तो दो आ गया उसका मान, कुछ भी पॉजिटिव हुआ तो दो से बड़ा, तो उसका मिनिमम मान कितना होगा दो। पहला तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का ये होता है। दूसरा मेथड जो अपने पास होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है। एम ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, समांतर जो माध्य होता है वो हमेशा और हमेशा बड़ा या बराबर होगा ज्योमेट्रिक मीन के। अर्थमेटिक मीन का मतलब ए और बी का, ये वापिस आएगा भैया अलजेब्रा में। एम का मतलब होता है a प्लस बी बाई टू, और जीएम का जो मतलब होता है वो होता है इनटू करके आपको रूट लेना है। जैसे ए बी सी अगर है तो एम का मतलब होगा a प्लस बी प्लस सी बाई थ्री, और अगर जीएम का मतलब होता है यहां पर आप लोग क्यूब रूट ले लीजिए इनटू करके, ये इस प्रकार से। जैसे 4 और 9 का एम कोई पूछे तो 4 प्लस 9 डिवाइड कर दोगे 2 से तो 6.5 है, और कोई जीएम अगर पूछे तो 4 गुना 9 36 का रूट कितना हो जाएगा 6। जैसे 5 और 5 का एम कोई अगर पूछे, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य अगर पूछे तो अपने पास ये 5 होगा, और यदि कभी भी आप लोगों को ज्योमेट्रिक मीन पूछे तो इनटू करके रूट लेना है तो ये भी 5 होगा। तो अर्थमेटिक मीन जो होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू होता है ज्योमेट्रिक मीन के, ये आप लोग ध्यान रखना, बड़ा या बराबर होता है ज्योमेट्रिक मीन से। अर्थमेटिक मीन का मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन क्या होते हैं ये आपको नंबर सिस्टम में मैं आप लोगों को सीरीज जब समझाऊंगा तब मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो देखिए आप लोग सभी लोग मिलकर इधर ध्यान दीजिए। मैं आपको ये बताने की, सिखाने की या कहने की कोशिश ये कर रहा हूं कि यहां पर आप लोग टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, एम ग्रेटर देन जीएम होता है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन अपने पास टू। ये अपने पास यहां पर 4 टेन स्क्वायर थीटा
इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा, और इसका रूट हम लोग लेते हैं, ये लीजिए 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा, इसका रूट हम लोगों ने ले लिया है। तो ये अपने पास लिखा हुआ है 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास यहाँ पर कोट स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये अपने पास इनटू करने पर ये tan और ये अपने पास यही है tan और कोट ही अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लिख देंगे 4, और उसमें तो ये tan और कोट ये भी, तो इसको इनटू करने पर 1। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा प्लस अपने पास कोट स्क्वायर थीटा क्या अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया है क्या? तो यहां पर ये लीजिए, ये अपने पास वैल्यू या तो इसका मान 2 है या 2 से हमेशा बड़ा है। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अभी सृष्टि अभी शुरुआत किया है, पहला ही पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सभी लोग ध्यान देना भाई। अभी लेट शुरू हुई आज क्लास, मैं लेट तो नहीं होता, लेकिन कभी कभार मेरी लैब में इश्यू होता है तो क्लास लेट हो जाती है। तो मैं आ तो गया था लेकिन थोड़ा सा मैं लेट हो गया। बिल्कुल हो जाएगा श्री भगवान मीणा भाई। यहां पर मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको, ये देखिए, अब कुछ बच्चों के दिमाग में घर पर बैठे बैठे कुछ बच्चों के दिमाग में अचानक से एक बात आएगी, सर जब अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता ही है तो फिर इस टाइप के क्वेश्चन में अलग अलग नाटक करने की क्या जरूरत थी, इनमें क्यों नहीं लगाया अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन? तो याद रखना, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन बिल्कुल होता है भाई। यहां पर भी आप लोग लगा सकते हो, ये अपने पास प्लस 4 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और इधर इंटू करके रूट लोगे 3 साइन स्क्वायर इंटू अपने पास यहां पर 4 कोस स्क्वायर, आगे दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप लोग मान लो 3 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर। जब रूट आप लोग लोगे तो इधर भी साइन और कोस की टर्म बची रहेगी, इधर भी साइन और कोस की टर्म बची रहेगी। तो क्वेश्चन आसान होने के बजाय ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और हो गया, क्योंकि दोनों तरफ साइन और कोस की टर्म बची रहेगी। तो मैथ्स क्यों लगाते हैं हम लोग? मैथ्स इसलिए लगाते हैं ताकि चीजों को आसान कर सकें। और यहां पर अगर अपने पास जब साइन और कोस में लगाते हो तो इंटू करने पर 1 नहीं हो रहा, तो इधर भी साइन कोस की टर्म बची रहेगी, इधर भी साइन और कोस की टर्म बची रहेगी। तो ऐसे तो फिर क्या ही फायदा है, बताइए मुझे। तो ध्यान रखना, इसमें इसलिए नहीं लगाते क्योंकि फिर तो क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। जहां पर इंटू करने पर अगर 1 हो रहा हो तो उन क्वेश्चन में एम ग्रेटर देन जीएम हम लोग लगा देते हैं। हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? बिल्कुल ये चीज ध्यान रखना, एम ग्रेटर देन जीएम जब हम लोग लगाते हैं तो ये पॉजिटिव वैल्यूज के लिए होता है, ये भी आप लोग याद रखना, ग्रेटर देन 0 वाली वैल्यूज के लिए होता है। हाँ, पहले अलजेब्रा फिर नंबर सिस्टम। कल हम लोग अलजेब्रा शुरुआत करेंगे और फिर हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ लेंगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, उम्मीद है पहला तरीका आप लोगों के ये देखिए, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं भाई सभी बच्चे, अगर कोई बच्चा मुझसे भी और लेट हो गया है तो याद रखना, एक मैंने ये समझाने की कोशिश की है, पहले मैंने पूरा का पूरा बेसिक समझाने की कोशिश की कि इसका मान 2 आ गया। दूसरा मैंने समझाने की कोशिश की कि एम ग्रेटर देन जीम वाला कॉन्सेप्ट हम लोग लगा देते हैं। और तीसरा देखिए, देखो एक बार मैं फिर समझाता हूं, एक एग्जाम्पल और देता हूं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, एम ग्रेटर देन जीएम आप लोग लगा दीजिए। tan स्क्वायर और कोट स्क्वायर अगर अपने पास आ गया है, प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर अपने पास कितना होगा 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 कोट स्क्वायर थीटा, और इसका हम लोग रूट ले लेंगे। तो जैसे आप लोग इसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, ये बन जाएगा 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा अपॉन 2, और ये क्या इतना बन जाएगा 9 गुना 4 36 का रूट 6, और tan स्क्वायर कोट स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो ये बन गया 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, और अपने पास ग्रेटर देन इक्वल्स टू अपने पास कितना हो गया 12। ये अपना आंसर आ गया है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करवा देंगे चंदन भाई, करवा देंगे। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, जब मुझे एक बात बताइए सभी लोग मिलकर कि मुझे ये बात बताओ कि 4 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान मुझे बताइए अपने पास यहां पर मिनिमम वैल्यू क्या होगी? चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया है, मुझे आंसर बताओ।
तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। कुछ बच्चे जल्दीबाजी में आंसर इसका 12 दे देते हैं, कुछ बच्चे जल्दीबाजी में इसका आंसर 12 दे देते हैं। याद रखिए कि इसको इंटू करने पर 1 हो रहा है क्या? क्या अपने पास इसको इंटू करने पर 1 हो रहा है क्या? तो आप कहोगे नहीं हो रहा, तो इसका आंसर 25 जो बच्चे दे रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर, और ये आ गया 9 प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। तो 9 और 4 कितना हुआ है? 13 प्लस 4 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा। और मुझे बताइए, क्या अपने पास इसका मान अभी भी हम लोगों ने 13, तो देखिए 13 ही रहेगा, इसका मिनिमम मैक्सिमम नहीं होता, 13 तो कांस्टेंट है। तो आंसर कितना आ जाएगा? 25। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। देखिए, एक बार तो मैंने आपको पूरा बेसिक से 2 जोड़ के 2 घटा के फिर am ग्रेटर देन gm। अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट बनाते हैं और ये आप लोग याद रखना सब लोग मिलकर। ये यहां पर आप लोग 4 बातें, 4 चीजें आप लोगों को याद रखनी है सभी को। यदि अपने पास फर्स्ट जो क्वेश्चन बनता है, और इसको आप लोग फिर लिख भी लेना, a tan स्क्वायर थीटा डायरेक्ट, क्योंकि एग्जाम में हमें टाइम बचाना है। अब 9 अपने पास b कोट स्क्वायर थीटा, अगर कभी भी अपने पास हो तो याद रखिए इसका मैक्सिमम मान तो पूछ नहीं सकता, और मिनिमम मान जो होता है वो होता है 2 रूट ए बी। ऐसे ही अपने पास अगर a sec स्क्वायर थीटा हो प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा अगर हो, तो ये होता है अपने पास a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी। कुछ बच्चे तो इसको ऐसे याद करते हैं, इसका मिनिमम मान, और कुछ बच्चे इस चीज को ऐसे भी लिख लेते हैं, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर। वो दोनों बात एक ही हैं, जैसे आप लोग याद करना चाहो ऐसे हम लोग याद कर लेते हैं। बोलिए ठीक है क्या? ये बिल्कुल मिनिमम मान है युवराज गांधी, इसमें मैक्सिमम मान हम लोगों से नहीं पूछ सकता। बोलो ठीक है क्या? ये आप लोगों को 2 रूट ए बी, श्री भगवान बिना करें इनकी वैल्यू कुछ अब ये जो मैं इस बोर्ड पर लिख रहा हूं ये याद रखना है भाई, आपको ये याद रखना है। यदि कभी भी 3 नंबर जो क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इनमें तो देखिए कोई सा भी बड़ा कोई सा भी छोटा हो, कोई सा भी बड़ा a या b में से कोई सा बड़ा कोई सा भी छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें a ग्रेटर देन अगर b है तो इसका मिनिमम मान ध्यान रखना होता है 2 रूट ए बी, अगर a ग्रेटर देन b है तो। और अगर b बड़ा है तो इसका मिनिमम जो मान होता है वो हम लोग a प्लस बी लिखते हैं। ये आप लोग याद रखिए, इसको आप लोग ध्यान रखिए। यहां पर ऐसे ही 4 नंबर जो अपने पास है, a sec स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा, a cos स्क्वायर थीटा प्लस b sec स्क्वायर थीटा अगर अपने पास है, और a ग्रेटर देन अगर b अपने पास है, तो इसका मिनिमम जो मान होगा वो तो होगा 2 रूट ए बी। और ये अपने पास a लेस देन अगर b हो जाए तो इसका मिनिमम जो मान होगा वो कितना हो जाता है? a प्लस बी हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना, इसको आप लोग लिख सकते हो सब लोग मिलकर। और चलिए, मैंने आपको साइन और कोस का बता दिया है, टेन और कोट में कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, चारों को आप लोग लिख लो और याद करना। मैं आपके लिए फिर फाइल अपलोड करता हूं, पहले लिख लीजिए। तो ध्यान देना आप लोग, यहां पर कई चीजें आप लोगों ने लिख ली हैं क्या? सभी लोगों ने।
यहाँ पर ये चीज आप लोग ध्यान रखना कि इसलिए होता है क्योंकि am ग्रेटर देन gm अपने पास लगाने के बाद तब लगता है जब वो दोनों बराबर हो, और दोनों बराबर होंगे तो फिर ये तब लगेगा। बराबर तब होते हैं जब ये अंदर वाली वैल्यू बराबर हो, और अंदर वाली वैल्यू अगर बराबर होगी तो ये दोनों बराबर करते ही फिर अगर अपने पास a ग्रेटर देन जब हम लोग सोल्व करते हैं तो साइन का मान एक से बड़ा चला जाता है। तो ऐसे एक पूरी प्रोसेस है, वो आप लोग उनको वैसे ज्यादा काम का है नहीं, इसलिए इस चीज को याद ही आप लोग रख सकते हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि जैसे ही a लेस देन b हम लोग करते हैं तो ये लगा तो ये सकते हैं, लेकिन उस कंडीशन में एक साइन का मान एक से बड़ा चला जाता है, इसलिए वो गलत हो जाता है। ऐसे एक प्रोसेस है, लेकिन आप लोग तो याद कर लो सिर्फ इसको। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चंस पर लेकर चलता हूं, और अब हम लोग फटाफट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। अब कोई प्रॉब्लम आपको आएगी नहीं, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम का अगर देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, अगर मिनिमम मैक्सिमम का प्रत्येक एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया हुआ होता, प्रत्येक जैसे जो भी पेपर आप एसएससी का देते हो 10+2 सीपीओ सीजीएल, या अपने पास सीडीएस देते हो, या कोई और स्टेट लेवल का एग्जाम देते हो, उसमें हर पेपर में अगर आया हुआ रहता तो मैं क्या करता कि हर चीज प्रूव करता आपके लिए, हर छोटी से छोटी हर बड़ी से बड़ी चीज मैं प्रूव करके बताता हूं फिर। लेकिन इसके क्वेश्चन जहां से कम क्वेश्चन आते हैं ना, वहां पर हम लोग थोड़ा कमजोर देते हैं कि आपने पास पिछले 10 साल में टोटल क्वेश्चन ही 20 आए होंगे, पिछले 10-12 साल के पेपर देखोगे तो उसमें टोटल क्वेश्चन से आपको 15 मिलेंगे। तो यहां पर इसलिए याद रखना, जहां से क्वेश्चंस कम आते हैं उसमें बिना मतलब टाइम वेस्ट करने की जरूरत है नहीं। अब पता है हाइट एंड डिस्टेंस से एक क्वेश्चन आता है, तो फिर हमने एक एक क्वेश्चन किया। तो चलिए मुझे बताइए कि इस क्वेश्चन में अलग अलग अगर अपने पास यहां पर देखिए अपने पास जो एंगल आ गया है वो अलग अलग आ गया है। तो जब दिक्कत तो ये है, टफ क्वेश्चन तो तब बनता है जब एंगल सेम आ जाए, लेकिन अलग अलग आ जाए तो मैक्सिमम के लिए तो एक एक रख दो, मिनिमम के लिए -1 रख दो। कौन मना करता आपको, क्योंकि अलग अलग है, एक अल्फा है और एक अपने पास बीटा है। तो मैक्सिमम अगर निकालना है तो इसका अलग अलग मैक्सिमम मान, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है, इसका मैक्सिमम मान 1 होता है, तो 7। और मिनिमम के लिए इनका मिनिमम मान -1 तो -3 और -4 तो कितना आ गया -7। 7 एंड -7 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना एक बार सारे बच्चे भाई बताओ क्या ये बात आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से बढ़िया से समझ पाए हो क्या, कि अपने पास अलग अलग अगर वैल्यू आ जाए तो आप लोग ऐसे ही सोल्व करते चलिए। बताओ अब इन क्वेश्चंस को आप लोग बिना पेन चलाए फटाफट सोल्व करने की कोशिश करोगे। अब मेरे पर डिपेंड आपको नहीं रहना कि सर करवाएंगे तब हम लोग करेंगे, सर करवाएंगे तब हम लोग करेंगे। इनको तो आप लोग सभी बच्चे मुझसे पहले ही करते चलो। बताओ बिना पेन चलाए क्या आप लोग सोल्व कर पाओगे क्या? तो यहां पर आप कहोगे सर ये तो आपने बिल्कुल हमें लिखवा दिया है कि इसका अगर पावर 5 है, तो मुझे बताइए मैक्सिमम मान जो होगा वो तो अपने पास पावर अगर ओड नंबर है तो 1/2 की पावर 5, और मिनिमम मान जो होगा उसके साथ माइनस की पावर आप लोग लगा दीजिए। तो क्या अपने पास ये वाला आंसर आ जाएगा? क्या सभी ने सोल्व कर लिया था क्या? ये किसने कहा कि अभय सिंह आपका नाम? मैंने कल भी बताया था, क्या आपका नाम अभय सिंह है तो दूसरे का नाम अभय सिंह नहीं हो सकता क्या? अल्फा और बीटा अपने पास दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोनों के मान तो सेम हो ही सकते हैं। इसने ये थोड़ा ना कहा अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, ऐसे कब कहा इसने क्वेश्चन में? 12 नंबर में कहां कहा हमें अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा? अब वो बराबर भी हो सकता है, आपको क्या पता दोनों अलग अलग हैं। नाम आपका जैसे अभय सिंह है तो क्या अभय सिंह कोई और नहीं हो सकता क्या? बताइए, दो चीजें सेम भी हो सकती हैं। तो यहां पर ये नहीं कहे अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, तो बराबर भी हो सकता है। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए 14 नंबर। इन क्वेश्चंस को वैसे मैं आपको थ्योरी में ही करवा देता हूं, जो मिनिमम मैक्सिमम होता है वो थ्योरी के साथ साथ ही मैं क्वेश्चंस करवा देता हूं। ये क्वेश्चंस अब खुद को करने होते हैं, ये याद रखना भाई आप लोग।
फिर तो अगर अपने पास यहाँ पर साइन की पावर 6 थीटा और कोस की पावर 6 थीटा, और यहाँ पर हम लोगों ने जो वैल्यू पुट की है ना, ये 3 साइन, इसका मान तो हम लोगों ने पुट किया 90, और इस क्वेश्चन में तो पुट किया हम लोगों ने कोस 0, याद रखना। तो 3 + 4, इसलिए आंसर 7 आया। तो इसमें अल्फा और बीटा हम लोगों ने बराबर नहीं रखा, अभय सिंह, ये याद रखना। किसी क्वेश्चन में, लेकिन साथ ही मैं ये भी बता रहा हूं कि किसी क्वेश्चन में बराबर भी हो सकते हैं दोनों, कि हम लोग साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर 2, तो अल्फा का मान 0 डिग्री और बीटा का मान भी 0 डिग्री पुट कर। इस क्वेश्चन में बराबर नहीं रखा हमने, इसमें तो अल्फा का मान मैं 90 रख रहा हूं और इसका मान मैं 0 डिग्री रख रहा हूं, याद रखना, तब जाके 7 हुआ है। बताइए इसका मैक्सिमम मान 1/64, और अगर अपने पास 0, क्या यही होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, तो किसी क्वेश्चन में वो तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा ना। बताइए साइन की पावर 4, कोस की पावर 4 अगर आ जाए पावर 4 वाले में, मैक्सिमम मान तो एक ही होता है, तो सभी में एक ही दिया हुआ है, और मिनिमम मान के लिए पावर अगर इवन है तो मिनिमम मान के लिए थीटा का मान 45 डिग्री, 1/√2 की पावर 4, 1/√2 की पावर 4। तो बताइए ये कितना होगा? 1/4। ये भी कितना होगा? 1/4। जोड़ोगे तो 1/2। क्या अपने पास पावर जब इवन आ जाए तो मैक्सिमम मान तो हमेशा 1 ही होता है, लेकिन मिनिमम मान जो होगा वो अपने पास जो होगा वो 1/2 आ जाएगा। कितने डिग्री पर? मिनिमम के लिए थीटा 45 डिग्री, और मैक्सिमम के लिए तो हम लोग क्या करते हैं, या तो 0 डिग्री या 90, दोनों में से एक रख दो, या तो दोनों जगह 0 रख दो, या दोनों जगह 90 रख दो। क्या आप लोग मुझे बताइए सोल्व कर पाओगे क्या? सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्या मैं स्किप कर सकता हूं क्या? मैक्सिमम मान तो एक ही होगा, और मिनिमम मान के लिए थीटा का मान 45 डिग्री, तो आप लोग मैक्सिमम तो देखिए एक ही लिखा हो तो एक होना ही है, थीटा का मान 45 डिग्री पुट करोगे तो 1/8 आ जाएगा, प्लस 1/8 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 1/4 बी ऑप्शन आ गया है? हाँ और ना करके बताना भाई, ये चीज क्या प्रत्येक बच्चा अच्छे से, ढंग से, बढ़िया से समझ पाया है क्या? बताते चलो भाई। उम्मीद है ये चीजें आप लोगों को पता होगी। सेम क्वेश्चन अपने पास चल रहे हैं, वैसे थ्योरी पढ़ाकर फिर मैं तुरंत बोलता हूं कि इन क्वेश्चंस को भाई अब आप लोग कर लो। जब भी इवन पावर अगर चल रही हो तो मैक्सिमम मान अपने पास एक ही होता है, मिनिमम मान थीटा का मान 45 डिग्री, तो मैक्सिमम तो इसने सभी ऑप्शन में देखिए एक ही दिया हुआ है, और मिनिमम मान के लिए इवन पावर चले तो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रख के क्या आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे क्या? जब भी इवन पावर अगर हो तो थीटा का मान 45 डिग्री रखोगे तो 1/2, और इसका स्क्वायर करोगे तो 1/4, तो सोल्व करोगे तो क्या 3/4 आ जाएगा क्या? 1 एंड 3/4 ऑप्शन आ जाएगा ए। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग सभी लोग कर पा रहे हो क्या? बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ये क्वेश्चन मैंने छुड़वा दिया भाई आपसे। यहां पर ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जो द्विघात समीकरण पर बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, x² + x + कांस्टेंट की वैल्यू आगे 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो अलजेब्रा पढ़ाने के बाद ही मैं सोल्व करवाऊंगा, याद रखना। अरे इन 3/2 कैसे आएगा भाई? कौन से नियम से आएगा? जब आप लोग 1/2 और 1/4 को जोड़ोगे तो आंसर 3/2 कैसे आएगा भाई अरिंद शर्मा? इसका मान 3/2 तो अरिंद शर्मा आ ही नहीं सकता, मतलब ऐसे तो आंसर आप दे ही नहीं सकते। इसकी वैल्यू अपने पास एक से छोटी होती है, और जब स्क्वायर करोगे तो क्या वो और छोटा चला जाएगा क्या? इसका मान भी एक से छोटा होता है, तो जब इस पावर 4 करोगे तो वो एक से और छोटा चला जाएगा अपने पास। दोनों ही वैल्यू एक से छोटी होती हुई चली जा रही है अपने पास, बहुत छोटी हो जाएगी वो, तो कैसे होगा 3/2 अरिंद? मुझे बताइए भाई। ये मैंने आप लोगों को जो यहां पर ये वाला क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, 19 नंबर करो चलो। मैक्सिमम मान जब एक होता है तो मिनिमम मान अरेन, मुझे बताओ क्या हो सकता है क्या अपने पास? मैक्सिमम मान ही अगर एक होता है तो मिनिमम मान मुझे बताओ एक से बड़ा हो सकता है क्या? सोचिए आप।
तो आप लोग बोलोगे सर इसको देखिए, ये जो अपने पास है इसको लिख सकते हो 5 इंटू 2 साइन थीटा कोस थीटा, और ये आगे वाला फॉर्मूला कोस 2 थीटा का है, तो ये हो गया 5 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा। क्या ये वही क्वेश्चन बन गया है क्या? थीटा से 2 दोनों जगह बराबर होना चाहिए, a sin थीटा b cos थीटा के ये वाला ही क्वेश्चन बन गया है क्या? अब यहां पर थीटा की जगह कुछ भी हो सकता है, दोनों जगह बराबर होना चाहिए। 2 थीटा हो सकता है, 3 थीटा हो सकता है, 4 थीटा हो सकता है, 5 थीटा हो सकता है। तो इसका मैक्सिमम जो मान होगा वो तो बताइए, रूट 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, और मिनिमम जो मान होगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1, और इसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा, तो रूट 26 और माइनस रूट 26। बोलिए सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ, नंबर सिस्टम बाकी है ना, शुभम करवा देंगे भाई, अभी पहले अलजेब्रा करवा देते हैं फिर नंबर सिस्टम करवा देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 सॉरी, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? देख कर बताओ मुझे सभी लोग। करते चलिए, बढ़ते चलिए, क्वेश्चंस आसान हैं, इन क्वेश्चंस को आपको खुद ही करना होता है मिनिमम मैक्सिमम के। मैं तो आपको सिर्फ थ्योरी पढ़ाता हूं नॉर्मली क्लासेस में, लेकिन मैं आपको बता देता हूं इन क्वेश्चंस को। 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोट स्क्वायर थीटा, क्या आपको याद है क्या कि अपने पास यहां से इसको सोल्व करने का तरीका 2 रूट ए बी, अभी भी मैंने आपको बताया था, इसमें कोई सा भी छोटा कोई सा भी बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो हम लोग क्वेश्चन ही कर चुके हैं। इसमें याद रखना, साइन और कोसेक का क्वेश्चन अगर कभी भी आता है तो देखिए a लेस देन बी है, और a लेस देन अगर b है तो मिनिमम मान जो होता है वो a प्लस बी होता है। तो 13 में 15 अगर ऐड करोगे तो आंसर 28 आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? 13 में ये ऐड करोगे तो आंसर 28 आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या बिल्कुल आप लोग इन चीजों को समझ पा रहे हैं क्या? जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर आप लोग इसको यहां पर बताइए कि क्या आंसर अपने पास होगा। तो यहां पर मुझे बताइए कोट स्क्वायर, देखो इसमें मत लगा देना 2 रूट ए बी, साइन के साथ कोसेक होना चाहिए। तो आप लोगों को थोड़ा सा तो अपना दिमाग साथ आप लोग लेकर ही जाना, पूरा का पूरा घर पर मत छोड़ देना आप लोग। ये अपने पास 2 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो क्या कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर लिख सकते हैं हम लोग। तो 32 साइन स्क्वायर थीटा 2 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास 2 आ गया। अब मुझे बताइए कि क्या अपने पास a ग्रेटर देन अगर b है तो यहां पर इसका मिनिमम मान 2 रूट ए बी, 2 रूट ए बी 32 गुना 2 64 का रूट 8 16 आ गया, लेकिन साथ माइनस का 2 तो चल ही रहा है, तो माइनस का 2 अगर घटाते हो -2 तो अपने पास 14 आंसर आ जाएगा। बताइए सभी लोग मुझसे पहले आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्या आप लोग सोल्व कर पाएंगे क्या? बताइए मुझे। पढ़कर देखिए, a लेस देन b है या a ग्रेटर देन b है, ये बात इन क्वेश्चंस में जरूर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना इन चीजों पर। 16 कोस स्क्वायर थीटा 25 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 25 सेक स्क्वायर थीटा माइनस अपने पास 25। ए लेस देन अगर बी है, ए लेस देन बी है तो ये अपने पास होगा 16 प्लस 25, और यही होगा a प्लस बी, अपने पास मिनिमम मान a प्लस बी, और माइनस का 25 तो चल ही रहा है, तो आंसर जो आ गया है वो 16 सी ऑप्शन आ गया है। बताओ सभी लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? बताते चलो भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए।
फॉर्मूले मैं आपको लिखवा चुका हूं। आज की क्लास, कल की क्लास में थ्योरी बताई, आज की क्लास में थ्योरी बताई है। अब ये क्वेश्चंस खुद को करने होते हैं मुझसे पहले, मेरे पर डिपेंडेंट नहीं रहो। आप लोग सोचो कि सर बताएंगे तभी मैं करूंगा, क्योंकि इसकी थ्योरी ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा अभी भी मैं आप लोगों को बता चुका हूं। ए सेक स्क्वायर थीटा बताइए याद है क्या? आज की क्लास में सिर्फ 4 पॉइंट यही तो पढ़ाए हैं, बाकी तो कल वाली चीजें जो है ना वो मैंने रिपीट की है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, ये आ जाए तो ए प्लस बी प्लस 2√ab। हाँ और ना बताइए क्या ये चीज मैंने आप लोगों को बताई है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर बताई है। तो 49 प्लस आपने पास 25 प्लस आपने पास 2√ab यानी कि 49 इंटू अपने पास 25। तो ये अपने पास ऐड करने पर 74 और ये ऐड करने पर 7 गुना 5 35 गुना 2 70 144 अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? तो इनको प्रत्येक बच्चा भाई खुद आप लोग सोल्व करते चलिए करते चलिए करते चलिए, तभी आप लोगों को सही चीजें समझ में आएंगी। और ये अपने पास लिखा हुआ है, इसमें जरूर आप कुछ बच्चे फंसेंगे। ये लिखा हुआ है 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कोस स्क्वायर थीटा। पच्चीस में आ गए हम लोग, 25 नहीं बन रहा तो मैं समझाता हूं। देखिए यहां पर अपने पास अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आप एक काम कीजिए, am ग्रेटर देन gm, इसीलिए तो मैंने बेसिक समझाया है। यहां पर क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोस स्क्वायर थीटा बट्टे में लगा दो आप लोग 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू इंटू कर दीजिए 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2 कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर हमें तो ऐड होनी चाहिए तब जाके साइन स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर 1 होता है। और जब भी मुझे बताइए बेस अगर सेम हो तो क्या पावर ऐड हो जाती है क्या? तो 2 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 की पावर कोस स्क्वायर थीटा, जब प्लस का साइन हो तब तो पावर ऐड नहीं होती, लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो दोनों पावर ऐड हो जाती है जब भी बेस सेम हो। तो 2 की पावर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया है? तो आप लोग कहोगे सर 1 हो गया है, और 1 हो गया है तो इस 2 को अगर आगे ले जाए हम लोग, 2 की पावर साइन स्क्वायर, इसी का मान तो हम लोगों से पूछा है, 2 की पावर साइन स्क्वायर प्लस 2 की पावर कोस स्क्वायर। इस 2 को यहां पर तो ऊपर एक √2 ही बचा, और इस 2 को इंटू करोगे तो इसका मान क्या 2√2 आ जाएगा? हाँ और ना बताइए क्या ए ऑप्शन आ गया है? बोलो सभी लोग समझ पाए हो क्या? अर्थमेटिक मीन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये अपने पास यहां पर क्वेश्चन है। यहां पर एक बच्चा कह रहा है सर 45 से कर सकते हैं क्या? 45 से कर तो सकते हो, जैसे मान लो यहां आंसर आ गया, लेकिन जरूरी नहीं हर बार आप लोग साइन और कोस में वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाओगे। कभी गलत भी हो सकता है, कभी सही भी हो सकता है। यहां पर चंदन ठाकुर 10 में नहीं लगता, आप उसको ये चीज समझिए, ये पॉजिटिव वैल्यू के लिए अलजेब्रा में भी लगेगा, ये तो अपने पास अलजेब्रा में भी लगेगा। अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन, तो जहां पर हमें फायदा हो उस जगह सब जगह लगता है ये। जहां पर हमारे पास फायदा हो वहां पर, जैसे हमने सोचा कि यार इसको प्लस का साइन है और मेरे को इंटू का साइन बनाना है यहां पर, तभी पावर जुड़ेंगी, तो इंटू का साइन तो तब बनेगा जब am ग्रेटर देन gm आप लोग लगाओगे। मुझे बताइए क्या ये तो सीधा सीधा आपको फॉर्मूला ही लिखना है 26 में, तो 26 नंबर में तो सीधा सीधा फॉर्मूला ही आपको लिखना है। ए तो क्या इसका अपने पास ए सेक स्क्वायर अभी भी मैंने बताया था अगर आपको याद हो तो, प्लस बी कोसेक स्क्वायर, तो ये होता है √a प्लस √b का होल स्क्वायर। तो मुझे बताओ इसका यहां पर अब की बार लेकिन ए स्क्वायर दे दिया है, ए स्क्वायर का रूट तो क्या ए ही होगा क्या? और बी स्क्वायर का रूट कितना होगा बी, और इनका होल स्क्वायर, ये अपने पास आंसर आ जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? क्या आपको फॉर्मूला लिखवा दिया है? हाँ ना भाई, आप लोग बोलते चलिए, ऐसे तो कैसे काम चलेगा? क्या आप लोग सभी लोग इन चीजों को समझ पाए हो क्या? यहां पर आ गया साइन स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, तो कितना होता है साइन स्क्वायर अल्फा कोसेक स्क्वायर अल्फा 2,
कोसेक स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा भी 2 होता है, और ये भी कितना होता है 2, टेन स्क्वायर कोट स्क्वायर का मिनिमम मान 2 2 2, तो आंसर कितना आ जाएगा 6। ये अपना आंसर होगा। बोलिए ठीक है क्या? अलग अलग एंगल अपने पास आ गया है। यहां पर अपने पास साइन स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर अल्फा, कोसेक स्क्वायर बीटा, सेक स्क्वायर बीटा, टेन स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर बीटा। तो साइन और कोसेक का मिनिमम मान 2, कोसेक और सेक, कोस और सेक का मिनिमम मान 2, टेन और कोट का मिनिमम मान 2। तो आंसर कितना आ गया? तो अपने पास आंसर आ गया 6। ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? मुझे बताइए, साइन स्क्वायर अल्फा अभी भी तो आप लोगों को समझाया भाई, इसमें अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन आप लोग लगा दीजिए, एम ग्रेटर देन जीएम, या 2√ab लगा दो तो इसका मान 2। ऐसे ही बताओ, इसमें भी अगर आप लोग या तो एम ग्रेटर देन जीएम या 2√ab इनमें बताया ही है। जब मान बराबर हो तो 2√ab होगा अपने पास। यहां पर या तो जोड़ दो या 2√ab लगा दो, दोनों से बात एक ही होगा, ए का मान भी 1, बी का मान भी 1। कोस स्क्वायर बीटा प्लस अपने पास सेक स्क्वायर बीटा में भी वही, या तो अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन 2 होगा, और टेन स्क्वायर गामा अपने पास प्लस अपने पास कोट स्क्वायर गामा जो है वो भी अपने पास 2 होगा। तो टोटल जोड़ने पर 6 हो गए। बोलो ठीक है क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर 28। देखिए, अब आप लोग ध्यान रखना, ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है भाई। एसएससी में भी आ चुका है, सीडीएस में भी आ चुका है। यहां पर बच्चा, अच्छी बात यह कि ऑप्शन 6 नहीं देता, नहीं तो लगभग बच्चों का गलत हो जाए। यहां पिछले क्वेश्चन में अल्फा, इन दोनों का एंगल अलग था, इन दोनों का एंगल अलग था, और इन दोनों का एंगल अलग था। अब की बार यहां पर थीटा जो है, बच्चे सोचते हैं कि इसका आंसर सर, इसका मिनिमम मान अपने पास 2, इसका मिनिमम मान अपने पास 2, इसका मिनिमम मान अपने पास 2, तो आंसर तो अपने पास 6 होना चाहिए। तो इसका आंसर 6 नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर अपने पास इनका मान 2 या 2 से बड़ा होता है। बात सुनना ढंग से, मैं क्या समझा रहा हूं। इनका जो मान अपने पास होता है वो या तो 2 होता है या 2 से अपने पास बड़ा होता है। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो जहां पर ये 2 होगा वहां पर, क्योंकि थीटा सभी जगह सेम है, पिछली बार तो एंगल अलग अलग थे, अब की बार थीटा अगर सेम है, तो जहां पर ये 2 होता है वहां पर इसका मान हो सकता है 2 से बड़ा हो। जैसे यहां पर जो 2 है, हो सकता है इसका मान 2 हो, क्योंकि ये 2 कितने डिग्री पर होगा, एक और एक लोगे, थीटा का मान 45 डिग्री पर होगा। तो अपने पास यहां पर जब 45 डिग्री आप लोग पुट करते हो, तो 45 डिग्री 1/2, और ये अपने पास 2, तो ये तो 2.5 आ गया। तो जहां पर ये 2 है वहां पर ये 2.5 होगा। 45 डिग्री रखोगे तो ये अपने पास 0.5, और ये अगर रखोगे तो 2, तो ये भी अपने पास कितना होगा 2.5 प्लस 2.5 प्लस अपने पास 2, तो आंसर कितना आ गया 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर 7 होगा। अब सर हमें कैसे पता लगेगा कि ये अपने पास 2 है, तो ऐसे हम लोगों को लेना है। याद रखना, क्वेश्चन में हम लोग एक कॉन्सेप्ट में बनाते हैं क्वेश्चन को। यहां पर किसी, देखिए यहां पर क्वेश्चन करने का तरीका ये होता है कि पूरे को टेन में, या तो टेन और कोट में बदलो, या अपने पास सेक और कोसेक में बदलो, या कोस और साइन में, अपने पास कोस और सेक में बदलिए, या साइन और कोसेक में, या टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तो हमेशा ही 1 होगा। चाहे आप लोग सुबह देख लो, चाहे शाम को देख लो, चाहे दोपहर में देख लो, चाहे पानी में डालकर देख लो, चाहे हवा में उड़ाकर देख लो, कहीं पर भी आप लोग देख सकते हो, साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा तो हमेशा 1 होगा। चाहे थीटा का मान कुछ भी जो चाहो वो पुट कर दो, हर कंडीशन में। ऐसे नहीं होता एक या एक से बड़ा या एक या एक से छोटा, हर कंडीशन में एक ही होगा। और इसकी जगह क्या लिखेंगे, इसकी जगह लिख सकते हो आप लोग 1 प्लस कोट स्क्वायर। क्वेश्चन करने का तरीका आप लोग समझ लीजिए। इसकी जगह क्या लिख पाओगे 1 प्लस टेन स्क्वायर, और आगे वाला ये रहने ही दो आप लोग ऐसे कैसा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 2 3, 3 तो बाहर, 2 बार टेन स्क्वायर आ गया है,
और 2 बार अपने पास कोट स्क्वायर आ गया है, ये लीजिए। अब 1 में कन्वर्ट हो गया, इसका मान अपने पास होता है कितना 2, और 2 गुना 2 4, 4 और 3 7। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, हो सकता है फिर से आपको देखने को मिले। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहले वाले में क्या क्यों नहीं बदला चेतन? बिल्कुल, बहुत बढ़िया आपका आंसर। क्या साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा एक होता है क्या? मुझे बताओ, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा ही होना चाहिए, तब एक होता है। यहां तो ये अपने पास अलग है, तो इसका मिनिमम मान जो मर्जी है, मिनिमम मान 2, तो अल्फा का मान कुछ भी आप लोग रख सकते हो जहां पर ये 2 होता है। कोस स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा या तो 2 या 2 से बड़ा, तो अपने पास खुद का ही इसका तो एंगल है, तो अपने पास यहां पर 2 होगा। यहां पर टेन स्क्वायर और कोट स्क्वायर खुद का ही एंगल अगर इसका है, तो अपने पास इसका मान तो 2 या 2 से अधिक होता है, तो ये खुद ही 2 होगा। वो यहां पर थीटा का मान रखना जरूरी नहीं है। अब की बार तो यहां पर थीटा अगर आ गया अगले क्वेश्चन में, थीटा का मान जो यहां रखा वो इधर रखना जरूरी था, तो अपने पास यहां पर इसका मिनिमम मान 2 तो होता है, लेकिन फिर थीटा चेंज हो जाएगा, और सेम थीटा रखोगे तो 2 से बड़ा होता है। लेकिन पिछली बार ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, इसका खुद का ही थीटा है, एंगल है, इसका खुद का, दोनों के अलग एंगल है, इनके दोनों के अलग है। बताओ, ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी हम लोगों ने कर लिया था। बताइए याद है क्या? पावर 4 और पावर 2, जिसमें हम लोगों को अरिंद शर्मा ने आंसर बताया था कि सर 3/2 होना चाहिए, जबकि उसका मैंने फिर उसको पूरा समझाया था कि यार 3/2 तो हो ही नहीं सकता। बोलिए ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ न्यूनतम मान क्या होगा? अब ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व करोगे, लेकिन दिक्कत ये है कि करना तो पड़ेगा। तो बताइए इसका न्यूनतम मान क्या 3 ही होगा क्या? ए साइन स्क्वायर प्लस बी कोस स्क्वायर, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3 होगा, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। अब बताओ, ये तो अभी भी मैं करवा के आऊं, तीसरी बार क्वेश्चन अपने पास आया है, इसका मिनिमम मान 1 से कम हो सकता है, तो मिनिमम मान आप निकालोगे 3/4 आएगा, इससे कम तो नहीं हो सकता। इसका P 1 से अधिक हो सकता है, बिल्कुल नहीं, 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो ये तो दोनों ही गलत हो गए। क्वेश्चन नंबर ये वाला आपने पास बस चेंज कर दिया, एक तो 29 नंबर भी वही है, 17 नंबर भी वही है। जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, उसने इसको ऐसे लिख दिया। क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 31 बताओ, सोच पा रहे हो क्या? मिनिमम मान आप लोग लिख लो 3/4 है, मैक्सिमम मान आप लोग ये रख लीजिए। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 3/4 से कम हो सकता है? बिल्कुल नहीं, मिनिमम मान 3/4 होता है, तो इससे कम तो कैसे हो सकता है? पी का मान 1 से अधिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं, 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो दोनों ही गलत हो गए अपने पास। बोलिए क्वेश्चन नंबर 31 सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे एक बार आप लोग देखकर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। अर्देव अभी डलवाते हैं भाई, फाइल नहीं डाली है क्या अभी? मिनिमम मैक्सिमम के अभी डलवाते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आप लोग थीटा के कौन से मान के लिए, तो अधिकतम मान इसका होगा क्या? तो आप लोग कहोगे सर इसका अधिकतम मान अपने पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1+1 √2 होगा। तो √2 थीटा का कौन सा मान ऑप्शन से पुट करके देख लो कि √2 अपने पास कौन से ऑप्शन से आ रहा है। फाइल डाल दी है क्या? तो फाइल डाल दी है, तो एक बच्चा ऊपर क्यों कह रहा है भाई? यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं इसका अधिकतम मान क्या होगा, तो आप कहोगे √2 ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा। याद है ना, थीटा का मान आगे कुछ भी हो सकता है, बराबर बराबर। ऐसे नहीं बोल सकते आप सर अब की बार तो 3 थीटा आ गया, है तो एंगल ही, कोस का एंगल साइन का एंगल, तो कोस अपने पास अधिकतम मान होता है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो बताइए आप लोग, ये आ जाएगा √2। √2 कब आएगा?
जब 15 डिग्री रखोगे तो कोस 45 1/√2, साइन 45 1/√2, तो 2/√2 का मतलब √2 आ गया। बिल्कुल ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ये अपने पास यहां पर एग्जाम में जब भी थीटा का मान पूछे तो पहले से आप लोग वहां पर देख लोगे अधिकतम मान क्या होगा और वो थीटा के कौन से मान के लिए होगा, वहां से ऑप्शन से। या फिर तरीके क्या होते हैं इनके, इनके तरीके जो होते हैं वो आप लोग लगा काफी बार सोच नहीं पाते हम लोग। जैसे इसको √2 से हम लोग इंटू करेंगे और साथ ही √2 से हम लोग डिवाइड करते हैं, cos 3 थीटा प्लस अपने पास 1/√2 साइन 3 थीटा। तो बताइए 1/√2 जो अपने पास होता है वो क्या अपने पास साइन 45 की वैल्यू होती है क्या? तो साइन 45 cos 30 प्लस 1/√2 जो मान होता है वो साइन 45 cos 45 और साइन 30। अब मुझे बताइए अपने पास यहां से √2 इंटू ये जो फॉर्मूला बन गया, क्या साइन ए प्लस बी का ही फॉर्मूला बन गया है क्या? प्लस 45। ये मैक्सिमम मान तब होगा जब इसका मान कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। इसका मान √2 इंटू समथिंग है, इसका मैक्सिमम मान 1 होना चाहिए। और बताओ साइन 3 थीटा प्लस 45 बराबर अगर 1 है तो बताओ इस एंगल का मान कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 3 थीटा प्लस 45 बराबर अपने पास 90 डिग्री पर होता है, तो 3 थीटा बराबर अपने पास 45। उल्टा तरीका ये उल्टा तो नहीं है, सीधा तरीका तो वैसे ये है, लेकिन ऐसे किससे इंटू करें ये काफी बार दिमाग में नहीं आता। तो आप लोग क्या करोगे, मैंने बढ़िया तरीका आपको बता दिया, पहले इसका मैक्सिमम मान निकाल लो और फिर थीटा का मान आप लोग ऑप्शन से पुट कर दीजिए। बोलिए ठीक है क्या? वो ज्यादा बढ़िया है। साइन इन कोस का अधिकतम मान क्या होगा बताओ आप लोग? पावर अगर 1 है तो 1 अपॉन अपने पास 2, क्या यही अपने पास आंसर आ जाएगा? इन क्वेश्चंस को तो क्या अब आप लोग बिना पेन चलाए सोल्व कर पा रहे हो? बताइए याद है क्या? प्रत्येक बच्चे को बताते चलो भाई। ये चीजें मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को याद होगी। कोस का अधिकतम, और बताइए अब सीधा सीधा सा ऐसे बेसिक से क्वेश्चन लिख देगा। अब कोस का मैक्सिमम मान अगर पूछा है 1 प्लस कोस 2x, अब इसका ही तो मैक्सिमम या मिनिमम होता है। ये तो अपने पास एक तो कांस्टेंट रहना है, तो मैक्सिमम पूछा है तो इसका मैक्सिमम मान रख दो, 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। और मिनिमम अगर कोई पूछे तो अपने पास इसका मिनिमम मान कितना होता है? -1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 0, तो 0,2 ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? अब ये इतने आसान आसान छोटे छोटे क्वेश्चंस भाई मुझे लगता है कि आप लोग खुद से सोल्व कर लोगे। बताइए ठीक है क्या? ये तो अभी भी बताया, टेन स्क्वायर प्लस कोट स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है क्या? आप कहोगे बिल्कुल होता है सर, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो 2 होगा या 2 से हमेशा बड़ा होगा? क्या अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, याद है क्या? बताइए मुझे सभी लोग। हाँ 2,0 होगा, बिल्कुल इस 2,0 होगा, लेकिन ऑप्शन में 2,0 नहीं है तो ऑप्शन फिर 0,2 लगाएंगे हम। बताइए एक्स के किस मान के लिए साइन एक्स प्लस, मैं सही लिख देता हूं, ये एक्स नीचे थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको, साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स, साइन एक्स प्लस √3 कोस एक्स ये हम लोगों से पूछा गया है। तो मुझे आप लोग बताइए इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो क्या अपने पास √a का स्क्वायर अपने पास 1, √3 का स्क्वायर 3, क्या 2 ही होगा क्या? तो अब 2 कौन सा मान रखने पर अपने पास 2 आ रहा है ये हम लोग चेक करेंगे। याद रखना, जैसे थीटा का मान 30 डिग्री रखते हो तो 1/2, √3/2 तो 3/2 और 1/2, बिल्कुल 2 आ रहा है तो ये अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 30 डिग्री अपने पास 2 ही तो हम लोगों को चाहिए, तो 2 अगर चाहिए तो 30 डिग्री रखें या 60 डिग्री हम लोग रखें? ये बात बताइए सभी लोग। तो 30 डिग्री हम लोग रखेंगे, कुछ बच्चे आंसर 60 क्यों दे रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक है, 1/2 और ये अपने पास आंसर आ जाएगा। साइन 30 और कोस 30।
इसका न्यूनतम मान क्वेश्चन में करवा के आ गया हूं, ये रिपीटेड अपने पास क्वेश्चंस अपने पास हैं। साइन की पावर 6 कोस की पावर 6, तो न्यूनतम मान के लिए आप लोग थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करोगे। पहले भी क्वेश्चन में करवा चुका हूं, रिपीटेड क्वेश्चन अपने पास है। बताइए 81 साइन एक्स प्लस 27 कॉस एक्स। मैं फिर से लिख देता हूं, 81 का मतलब अपने पास 3 की पावर 4 होता है, तो 3 की पावर 4 साइन एक्स इंटू 3 की पावर 3 कोस एक्स। ये बात बताइए, इसका मैक्सिमम मान बताना है। 81 को 3 की पावर 4 लिख दिया है और 27 को 3 की पावर 3 लिख दिया है। अब आप लोग करने की कोशिश करो। तो यहां पर आप लोग कहोगे कि सर जब भी बेस सेम हो पावर जोड़ दिया करो। तो बताओ 3 की पावर 4 साइन एक्स और कोस एक्स, तो 3 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स, 4 साइन एक्स प्लस 3 कोस एक्स। और बताओ ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा की फॉर्म का जब भी क्वेश्चन हो, ये अपने पास 3 की पावर और इसका मान जो होगा 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, क्या 5 ही होगा क्या? तो इसका मैक्सिमम मान कितना होगा? 3 की पावर 5। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या आपका खुद का दिमाग भी चलना शुरू हुआ है क्या? बताइए भाई सभी लोग। ये क्वेश्चन मैं आपको फिर बता रहा हूं, एक क्वेश्चन जहां पर साइन स्क्वायर या कोस स्क्वायर की पावर अगर 2 आ रही है, पावर 1 आ रही है और पावर 0 आ रही है, इस टाइप के क्वेश्चन मैं भी आपको छुड़वा चुका हूं। जब अलजेब्रा में पढ़ा दूंगा तो लास्ट में या किसी भी क्लास के बीच में मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा क्लास लेकर और ये वाला पॉइंट आपका उसी टाइम में आपके लिए क्लियर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग पढ़िए। और मुझे बताओ r हमेशा 0 से बड़ा या उसके बराबर है, तो r का न्यूनतम मान अपने पास क्या होगा? बताइए, आंसर दीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 40 का। तो देखिए 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, आर हमेशा 0 या उससे बड़ा है, तो आर का जो न्यूनतम मान अपने पास क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। कौन से क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 40 में। तो यहां से इसका जो मान होता है वो अपने पास कितना होगा? -5 से लेकर अपने पास 5 तक होता है। आर हमेशा प्लस का अपने पास आर है, इसकी जो वैल्यू है वो -5 से 5 तक होगी, प्लस अपने पास आर है, तो आर की 0 या उससे बड़ा करने के लिए आर का जो न्यूनतम मान होगा वो मुझे बताइए। आर की न्यूनतम वैल्यू क्या अपने पास 5 लेनी पड़ेगी क्या, ताकि जब भी -5 हो तो कट के कम से कम 0 तो बचे। तो आंसर कितना आ जाएगा? ए, ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। अपने पास क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर अपने पास आएगा वो कितना आएगा? तो बहुत सारे बच्चों ने आंसर बी दिया होगा, लेकिन याद रखना इसका आंसर ए होगा, ये याद रखिए आप। अब बात है कि सर ए क्यों होगा? अपने पास इसका जो वैल्यू है वो हमने तो बी लगा दिया और आप कह रहे हो ए होगा इसका आंसर, इसीलिए तो मैं कह रहा था ध्यान से करना। 40 नंबर यहां पर ये हमेशा 0 या उससे अपने पास बड़ा होना चाहिए, हमेशा 0 या उससे बड़ा होगा इसका मान, जब इसका मान 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कोस एक्स
प्लस अपने पास यहां पर r अगर है तो मुझे आप लोग बताइए इसका मान हमेशा या तो 0 होना चाहिए या 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो इसकी वैल्यू मैं आपका कहना मानकर -5 कर लेता हूं। तो इसकी वैल्यू अपने पास अगर -5 से लेकर 5 तक कुछ भी होती है, मान लो -5 हुई और आपका कहना मानकर r का मान भी मैं -5 कर दूंगा, तो इसकी तो ओवरऑल वैल्यू -10 आ रही है। हमेशा 0 है उससे बड़ा कब हुआ? ये नहीं कह रहा कि आर का तो बाद में न्यूनतम मान पूछा है कि न्यूनतम मान आर का क्या हो सकता है, लेकिन आर का वो वैल्यू पुट करनी है ताकि आप लोग यहां पर 0 या उससे बड़ा है। तो हर कंडीशन में तो -5 रखूंगा और यहां पर -5 अगर रख दूंगा तो -10 आ जाएगा। वो कंडीशन कहां फुलफिल हुई? तो -5 अगर आ गया तो इसका मान अपने पास प्लस का 5 रखोगे तब जाके 0 या उससे बड़ा होगा। सर 6 भी तो रख सकते हैं, बिल्कुल 7 भी रख सकते हो, 8 भी। आर का मान आगे तो कुछ भी रख सकते हो आप लोग, लेकिन मिनिमम मान जो है प्लस का 5 अगर लोगे तभी हमेशा 0 या उससे बड़ा रह पाएगा। तो आप कहोगे सर 5 अगर पॉजिटिव होता तो ये तो फिर 10 रह जाता, वो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 0 या उससे बड़ा ही तो लेना है, इसलिए अपने पास बोलिए ठीक है क्या? इक्वेशन की वैल्यू 0 या उससे बड़ी चाहिए, बिल्कुल अभय आप सही पहचाने भाई। इसका मान तो इसका मान लो हमेशा चाहिए, वो हमेशा। अब आप कहोगे सर +5 रख दें तो -5 भी तो सही है, बिल्कुल सही है उस कंडीशन में, लेकिन अपने पास वो तो एक ही कंडीशन हुई, हर कंडीशन वहां पर फुलफिल नहीं करेगी। अब अगर आप यहां प्लस का 5 रखते हो तो अपने पास -5 रखोगे तो 0 आ जाएगा, प्लस का 5 रखोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा, तो कंडीशन फुलफिल हो रही है, 0 या उससे बड़ा हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग चलिए कीजिए। 40 नंबर करने की कोशिश करो सभी लोग। अब ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं भाई, अब इनका मान हमेशा ध्यान रखना, ये अलजेब्रा में मैं आपको बताऊंगा कि इसका मान या तो 2 या उससे बड़ा होगा या -2 उससे छोटा होगा। बिल्कुल अंकित साथ पढ़ सकते हो भाई। यहां पर मैं आपको बता दूं कि अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन आप लोग लगाओगे, या कुछ भी एक्स का मान आप लोग रखिए, जैसे आप लोग मान लो 1 रखते हो तो 2 आ गया, एक्स का मान अगर 1 रखते हो तो 2 आ गया, एक्स का मान अगर 0.1 रखते हो, एक्स का मान 0.1 अगर रखते हो तो आप लोग मुझे बताइए यहां तो 0.1 आ जाएगा, यहाँ 1/0.1 का मतलब 0.1 प्लस 10, आंसर कितना आ जाएगा 10.1, ये अपने पास 10.1 आ गया। तो x का मान कुछ भी रखिए या तो 2 या उससे बड़ा होता है। और क्या आपको याद है क्या कि अपने पास यहाँ पर साइन का मान तो 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो क्या कोई ऐसी वैल्यू पॉसिबल है क्या? ऐसी कोस का मान 1 या बड़ा उससे हो ही नहीं सकता। तो क्या आगे ऑप्शन तो नहीं दिए हुए हैं, लेकिन हमें तो क्वेश्चन ही करना था, यहाँ पर दोनों ही गलत हैं। बताओ समझ पाए हो क्या? मैंने 39 का क्या बताया? 39 का मैंने करवाया ही नहीं। लव दुआ, मैंने कहा कि मैं जब अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो एक 20 मिनट की क्लास बीच में एक्स्ट्रा लेकर मैं आप लोगों को यहां पर ये चीज 39 नंबर द्विघात समीकरण वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बनेगी उसको बाद में मैं आपको पढ़ा दूंगा। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, द वैल्यू ऑफ cos 29 cos 61, देखना कैसे करते हैं हम लोग, कैसे सोचते हैं। अब छोटे छोटे क्वेश्चंस तो कितने भी भाई वो बन सकते हैं, अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। cos 61 को क्या आप लोग sin 29 लिख सकते हो क्या? प्लस अपने पास sin 29, तो ये हो गया 2 sin 29। और बताओ अगर आपको सी पॉइंट मेरा पढ़ाया हुआ याद है तो आपको मैंने कहा था कि साइन का मान आगे की तरफ बढ़ने पर बढ़ता है, तो साइन 30 का मान अगर अपने पास 1/2 होता है तो मुझे बताओ साइन 29 का जो मान होगा वो क्या अपने पास 1/2 से कम होगा क्या? तो ये 2 है और इसका मान 1/2 से कम है, तो 2 से कट गया, तो फाइनल आंसर क्या 1 से कम आएगा क्या? इसने कहा है कि इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता, ये सच बोल रहा है, 1 से अधिक नहीं हो सकता, 1 से कम होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
एक बच्चे ने जो डी आंसर दे दिया, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकेंड, ये कहां गलती होगी, क्या समझ पा रहे हो? क्या पहला तो वैसे ही सही आ रहा है, 2 साइन 29, साइन 29 का मान आधे से छोटा, तो 2 से कट गया एक बार, तो इसका मान 1 से छोटा आ गया। बोलिए आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया। अगला देखिए, 1023 का मान जीरो से कम कैसे हो सकता है? ये तो जीरो ही है। 1023 माइनस अपने पास 1023, तो आंसर कितना आ गया? बिल्कुल जीरो से कम नहीं है, तो जीरो, ये तो गलत हो गया, तो ओनली पहला सही हो गया। बताओ सही है क्या? तो अब इन छोटे छोटे क्वेश्चंस में तो आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना ही पड़ेगा, याद रखना। अगला देख लो 43। तो 43 जो अपने पास है, आप एक काम करो, दोनों तरफ 2 से इंटू कर दो। साइन और कोस का क्वेश्चन अगर कभी भी आ जाए तो उसको एक में बदलते हैं। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ 2 से गुना कर दिया है, बराबर 2k, और इधर बन गया साइन 2 थीटा बराबर 2k। तो मुझे एक बात बताइए, थीटा का मान, साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जब चलता है, देखिए थीटा का अब की बार मान दिया हुआ 0 से 90 है, पहले आप लोग 0 डिग्री पुट करोगे तो साइन 0 जो अपने पास होता है, अगर मैं 0 डिग्री पुट करूं तो साइन 0, थीटा का मान मैं 0 डिग्री पुट कर रहा हूं, तो साइन थीटा का मान अपने पास 2 थीटा का मान ही मैं 0 डिग्री पुट कर रहा हूं। तो मुझे एक बात बताइए, 2 थीटा बराबर अगर अपने पास 0 डिग्री है, तो यहां पर जो ये अपने पास होगा 2 थीटा अगर 0 है, तो क्या अपने पास 2 के बराबर अपने पास 0 आ गया। तो यहां से सोल्व करने पर k का मान क्या अपने पास 0 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, k का मान अपने पास 0 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? दूसरी बात, यहां पर अगर 2 थीटा आप लोग 90 डिग्री अगर पुट कर देते हो, अपने पास 90 डिग्री अगर पुट कर देते हो, तो 90 डिग्री पर मुझे बताइए क्या ये एक होगा क्या? तो आप कहोगे कि बिल्कुल सर ये एक होगा, और एक अगर होगा यहां पर तो ये एक होगा, तो बराबर 2k, तो k का मान मुझे बताइए क्या 1/2 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 1/2 आ गया है, क्योंकि 90 डिग्री पर जब ये होगा, 0 डिग्री पर ये सबसे छोटा होता है साइन, और 90 डिग्री पर सबसे बड़ा होता है। तो क्या अपने पास जब सोल्व किया तो k का मान 0, 2 का भाग दिया, और k का मान 1/2। तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 43 में क्या आंसर अपने पास बी आ गया है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल आ गया सर, 0 से 1/2 के बीच ये अपने पास आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? तुषार महावर कह रहा है कि सर मैं आपकी फाइल 5-6 बार कर लूं तो कोई बुक की नीड नहीं है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुषार भाई, आप 5-6 बार छोड़िए, आप एक बार शुरुआत में, मतलब जोश रहता है बच्चे में कि मैं कर डालूंगा, नहीं कर पाओगे आप 5-6 बार भाई, आप तो 4 बार कर लो। उसके बाद कोई भी पेपर दो, नहीं निकले तो मेरे पास आके बताना कि सर मैथ्स की वजह से पेपर रुक गया। ये अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये चीज ध्यान रखना। ये मैं आपको बाद में, जब मैंने 3 क्वेश्चन छोड़े हैं भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले क्वेश्चंस मैंने छोड़ दिए हैं, तो ये बताओ क्या आप लोग क्वेश्चन नंबर 45 आप लोग कर लोगे क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, पावर अगर इवन हो तो अधिकतम मान एक ही होगा, क्या सोचना? पावर अगर इवन हो तो अधिकतम मान एक ही होगा, सर क्या हमें सोचना है? तो आंसर एक आ गया। 3 क्वेश्चन क्या मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ सकता हूं क्या, बताइए? ट्रिग्नोमेट्री में मुझे आपको पढ़ाने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मैं 400 क्वेश्चन भाई करवा चुका हूं। ये 400 क्वेश्चंस आप लोग कीजिए, आप 3-4 बार करके तो देखो, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हो तो बताना कि सर इस बुक के क्वेश्चन नहीं हो रहे, लेकिन 3-4 बार करो तो सही। और 3 क्वेश्चन जो छोड़े, कल आते ही पीछे मत पड़ जाना, खुद करने की कोशिश करना अपने आप। नहीं हो तो 1 से 45 फिर से करो, फिर से नहीं हो तो फिर से करो, फिर से नहीं हो तो पहले करो, फिर वो 3 क्वेश्चन करो। गौरव, लव यू भाई। बाय बाय, टेक केयर। कल अलजेब्रा की शुरुआत करते हैं हम लोग मॉर्निंग में।